मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर गोटेगांव बोले तो भैया जी का क्षेत्र। में अरुण, सुजय और कृष्णा नाम के 3 पक्के दोस्त रहते थे। तीनों बचपन से साथ थे। स्कूल से लेकर बड़े होने तक उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। अरुण तेज तर्रार था। सुजय हर काम में उसका साथ देता था, जबकि कृष्णा शांत और समझदार लड़का था। एक शाम तीनों चाय की दुकान पर बैठे थे। यार, कब तक ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी करते रहेंगे? मुझे अब बड़ा आदमी बनना है। बिल्कुल, जिसके पास पैसा है आज उसी की इज्जत है। पैसा जरूरी है दोस्तों, लेकिन गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता। तू हमेशा डरता रहता है कृष्णा। जिंदगी में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क और अपराध में फर्क होता है अरुण। कृष्णा की बात दोनों ने सुनी, लेकिन उस समय किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बेटा, तुम भूल गए कि भैया जी के इलाके में चोरी करने का अंजाम मौत होता है। लल्ला लल्ला लोरी ढूंढ की कटोरी। कुछ दिनों बाद अरुण के मन में लालच और बढ़ गया। एक शाम उसने सुजय को अकेले बुलाया। सुजय, अगर हमारे हाथ एक साथ बहुत सारे पैसे लग जाएं, तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बोल तो सही राव है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहां से? हम चोरों के घर चोरी करेंगे। हम जनता को ठगने वाले विधायक के घर चोरी करेंगे। पागल हो गया है क्या? वो विधायक है, कोई राखी सावंत नहीं। वो विधायक बहुत खतरनाक है और वो चोरी करने वालों को जान से मार देता है। पिछले दिनों उसने मशहूर चोर कला लाला को मार दिया। ना वाह वाह, ना मैं नहीं जाऊंगा। अरे तू चिंता मत कर, मैंने पूरा सिस्टम बैठा लिया है। इसमें विधायक के घर का नौकर लुलू भी हमारा साथ देगा। आज विधायक पार्टी करने बाहर जा रहा है। आज है चोरों की तिजोरी, लूट लेंगे। उसके बाद हम इस शहर को छोड़ देंगे। सुजय अरुण की बातों में आ गया और चोरी करने के लिए मन गया। प्लेन के हिसाब से जब विधायक रात में अपने घर से निकलता है तो लुलू अरुण को फोन करके बता देता है। अब अरुण के लिए रास्ता एकदम साफ था। अरुण और सुजय लुलू के कहे अनुसार विधायक के घर में घुस जाते हैं। विधायक के घर में इस समय कोई नहीं था। लुलू के बताए अनुसार अरुण और सुजय विधायक के कमरे तक पहुंचते हैं और विधायक के कमरे में रखी तिजोरी से 1 करोड़ से भरी बोरी चुरा लेते हैं। अरुण और सुजय चोरी करने के बाद लुलू से मिलने जाते हैं और तीनों आपस में सारा पैसा बांट लेते हैं और तीनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि यह बात किसी को नहीं बताएंगे। और फिर सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरे दिन जब विधायक अपने घर आता है तो देखता है कि तिजोरी खुली हुई थी। तुरंत पुलिस को बुलाता है। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरे देखती है तो उसमें अरुण और सुजय दिखाई देते हैं। पुलिस इन दोनों की फोटो पूरे शहर में लगा देती है और इन दोनों को पकड़ने के लिए शहर का हर कोना खंगालती है, क्योंकि मामला बड़ा था। एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही थी, दूसरी तरफ विधायक बौखलाया था, क्योंकि बात उसकी इज्जत की थी। वो अपने इलाके में चोरों को मौत की सजा देता था, लेकिन इस बार चोरी उसी के घर में हुई थी। विधायक के गुंडे अरुण और सुजय को पूरे शहर में खोज रहे थे। लुलू को विधायक की मौत की नींद सुला देता है। चोरी के बाद अरुण और सुजय के पास पैसे तो थे, लेकिन उनके पास चैन नहीं था। दरवाजे पर हल्की सी आहट होती तो वे डर जाते। फोन बजता तो दोनों घबरा जाते। रात में पुलिस की गाड़ी गुजरती तो उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती। एक दिन विधायक का खबरी पिंटू विधायक के पास आता है और बोलता है, आओ, भाग्य हमारे विधायक जी जो आपके दर्शन हुए। बोल बे पंटू, क्या खबर लाए हो? काम हुआ कि नहीं? और अरुण और सुजय का कुछ पता चला? हाँ विधायक जी, आप कोई काम दे और ये पिंटू ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? पक्की खबर लाया हूं विधायक जी। दोनों बहने के पकौड़े पास वाले गांव में सन्नी लियोन के घर पर रह रहे हैं। वाह पिंटू, क्या ख्वार लाए हो, दिल खुश कर दिया। कल हवेली आकर अपना इनाम ले जाना। अब आया मजा। अब मैंने उस अरुण
और सुजय का जॉनी सिंस नहीं बनाया तो मैं भी विधायक नहीं। अब विधायक पिंटू के बताए हुए ठिकाने पर अपने गुंडे के साथ पहुंच जाता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, बाहर निकल रहे सन्नी लियोन की औलाद, साले चोर बढ़िया, आज तुम दोनों को यमराज भी नहीं बचा सकता। तोड़ दे रे जा दरवाजा, खै चला गोली। अरे रुकिए विधायक जी, आप कानून हाथ में मत लीजिए, इनकी खातिरदारी तो पुलिस करेगी। अरे कहें कि पुलिस कद्दू की पुलिस है, साला तुम एक चोर नहीं पकड़ सकते, का घंटा की पुलिस है। चलो ठीक है, अब अगर आए हो तो ले जाओ, साले हराम खोरों को जेल, और हां मेरे पैसे भी हवेली पर पहुंचा देना, और हां 1 रुपया भी मत लेना। पुलिस दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है और कोर्ट दोनों को 5-5 साल की सजा सुना देती है। कृष्णा समय समय पर दोनों से मिलने आता रहता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पार्ट